हेलो एवरीवन। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी या फिर एमसीबीयू में पढ़ने वाले एमएड के जो स्टूडेंट हैं, ये वीडियो है उनके लिए। जो भी अभी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले हैं, उनका एक सेकंड पेपर है रिसर्च डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, या तो फिर हिंदी में इसका नाम है अनुसंधान, डाटा विश्लेषण तथा निर्वचन। तो इसमें कुछ जो पार्ट है वो मोर और लेस जो पार्ट है वो है आपका मैथमेटिकली। अगर आपने मैथमेटिकल पार्ट को कर लिया है तो आपको थ्योरी पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैथमेटिक्स पार्ट में से पहला क्वेश्चन है, विच आर द मैन मेथड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एक्सप्लेन एनी एक्सप्लेन एनी टू विद एग्जाम्पल बाय द फिगर। या फिर हिंदी में इस क्वेश्चन को कहेंगे, समंकों को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए। उनमें से किसी दो को एग्जाम्पल उदाहरण तथा चित्र के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की होती है कितनी मेथड, 6 मेथड्स होती हैं। उनमें से पहली मेथड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसको हिंदी में हम कहते हैं आवृत्ति बहुभुज। सेकंड मेथड है हिस्टोग्राम, हिंदी में इसको कहा जाता है आयत चित्र। तीसरी मेथड है बार ग्राफ, जिसको कहते हैं दंड आरेख। चौथी मेथड है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसको हिंदी में कहते हैं संचयी आवृत्ति वक्र। पांचवी मेथड है परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, दैट इज प्रतिशत संचयी आवृत्ति वक्र। और सिक्स मेथड है हमारी पाई चार्ट, या इसको हम कहते हैं वृत्त चित्र। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक मेथड वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ और भी जानना है या पढ़ना है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। एंड प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी फर्स्ट मेथड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मतलब कि आवृत्ति बहुभुज। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। Question is, draw a frequency polygon for the given data, and data is something like that. In that side marks are there and that side number of student, like 0 to 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिले, 6। 10 से 20 मार्क्स मिले 8 स्टूडेंट्स को। 20 to 30 marks obtained by 10 students, 30 to 40 marks obtained by 14 students, up to like this 90 to 100 marks obtained by 8 students। अब एग्जाम में भी हमें ऐसा ही कुछ एक डेटा दिया होगा और हमें बनाना होगा उसका एक फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन इज देयर। अब हम देखेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम ड्रॉ कैसे करेंगे। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी होगी एक स्टैंडिंग लाइन, ड्रॉ करनी होगी इसके साथ ही एक परपेंडिकुलर स्लीपिंग लाइन लाइक दैट। ओके, वन मोर थिंग इज देयर, हम इनको नेम देंगे, इसको देंगे हम y एक्सिस और इसको हमने नेम देना है x एक्सिस। एक्स एक्सिस हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हमें यहाँ पे जो क्लास इंटरवल या वर्गांतर दिया होता है वो हमें कहाँ पे लेना है, एक्स एक्सिस पे। तो वर्गांतर देखिए 0 to 10, 10 to 20 है, इसका मतलब है कि पूरे के पूरे एक्सेस को, एक्स एक्सिस को हमें 10-10 के इंटरवल में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 10 इंटरवल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इनको दे देते हैं इनकी वैल्यूज को नेम। ये जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है 0। 0 के बाद हमारा आता है यहाँ पर 10, 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and the last point is 100। ओके, इसके साथ साथ हमें लिखना होगा यहाँ पर स्केल। ये होता है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। जब भी आप कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो स्केल में हम लिखेंगे इन एक्स एक्सिस
1 box is equal to how much marks? 10 marks. नाउ देखते हैं y एक्सिस, इस पे हमें देने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट. हम ले सकते हैं यहाँ पे 4 का इंटरवल, तो डिवाइड कर देते हैं y एक्सिस को 4 के इंटरवल में. 1 2 3 4 5 6 now 7 8 9 एंड 10. डिवाइड कर देते हैं 4 के इंटरवल में, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर 4 8 12 16 20 24. नेक्स्ट पॉइंट होगा 26. इसके बाद आता है हमारा 26 नहीं 28, then 32 36 and the last one is 40. इसको मेंशन कर देते हैं कि ये क्या है हमारे मार्क्स और ये है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, अब हम स्केल मेंशन कर देते हैं इसका. स्केल में इन y एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल 4 स्टूडेंट्स. अब बनाना शुरू करते हैं हम अपना ग्राफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए देखते हैं सबसे पहले 0 to 10 कितने स्टूडेंट को मिले. 6 स्टूडेंट को. 6 कहाँ होगा? यहाँ होगा 4 और 8 के बीच में. तो ये हो गया हमारा 0 to 10 कितने स्टूडेंट्स को मिला है 6. और इसके ऊपर हम करते जाएंगे वैल्यू को मेंशन. ये हुआ हमारा 6. नेक्स्ट देखते हैं सेकंड हमारा 10 to 20 कितने स्टूडेंट को मिला है 8. तो ये हो गया हमारा 10 to 20 और ये कितने स्टूडेंट को मिला है 8. एक बार फिर मेंशन कर देंगे इसके ऊपर वैल्यू 8. एज इट इज 20 to 30 कितने स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया है 10. 20 to 30 कितने स्टूडेंट को मिला है 10. तो ये हो गया हमारा 20 to 30 10 स्टूडेंट को. हम इसको वैल्यू मेंशन कर देंगे यहाँ कुछ इस तरह से. ओके देखिए एज इट इज हमें क्या करना है 30 to 40 40 to 50 अप टू 90 to 100 के लिए जो भी डेटा दिया है उसके लिए हमें क्या करने जाना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते जाना है. उसके बाद अब आता है एक मेन पॉइंट. अब हमें क्या करना होगा, हमें पॉइंट आउट करने होंगे इनके मिड पॉइंट लाइक दिस. ये जो रेड डॉट्स हैं एज इट इज हमें क्या करने हैं इनके मिड पॉइंट को करना होगा पॉइंट. कुछ इस तरह से. अब हमें लेनी है एक स्ट्रेट लाइन और इन पॉइंट को करते जाना है मैच लाइक दिस. इसके बाद 6 to 8 8 to 10 10 to 14 14 to 20 then 20 to 34 34 to 18 18 to 16 16 to 12 12 to 18 and the last is something like that. ये जो हमारा डायग्राम या फिर ग्राफ बना है ये है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. इसको हम कहते हैं हिंदी में आवृत्ति बहुभुज. इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो आप अपनी बुक से टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं और आपका मैथमेटिकल पोर्शन कुछ इस तरह का होगा.
Please, if you like that video, please like, share and subscribe my channel. ओके हमारा सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये हमारी सेकंड मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। क्वेश्चन में डेटा हमारा क्लास इंटरवल इज गिवन 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, up to 50 to 54 and the frequency is also given. सो फ्रेंड्स, आपको जब भी एक हिस्टोग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए कहा जाए और जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस ना हो, कंटिन्यूअस मींस लाइक 10 to 14 है और यहाँ पे क्या आ गया 15 to 90 है, क्या होना चाहिए हमारा क्लास इंटरवल 10 to 15, 15 to 20, सो दैट यहाँ पे जो 1 का गैप आ रहा है वो नहीं होना चाहिए। और बेसिकली जब भी हिस्टोग्राम का हमारा क्वेश्चन आता है तो वो जानबूझकर हमें ऐसा ही क्लास इंटरवल देते हैं और हम गलती क्या करते हैं, इस क्लास इंटरवल को बिना ही कंटिन्यूअस बनाए हुए हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन हो जाता है रॉन्ग। तो पहले हमें करना है इस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस, उसके बाद हमें करना है इसका डायग्राम ड्रॉ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम करेंगे इस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस। चलिए देखिए, अब हमें क्या करना है, इस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाना है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, हम करेंगे जो हमारा लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट मतलब 10, तो हम क्या करेंगे 10 में से 0.5 कर देंगे माइनस और 14 में क्या करेंगे 0.5 कर देंगे ऐड। एज इट इज 15 में से हम कर देंगे 0.5 माइनस और 19 में क्या कर देंगे 0.5 ऐड। शायद ओरली नहीं समझ आ रहा है, पर मैं जब यहाँ पे लिखूंगी तब आपको समझ आएगा कि क्लास इंटरवल हमारा कंटिन्यूअस होता जाएगा। चलिए देखते हैं कि किस तरह से हो जाएगा हमारा क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। एक बात याद रखेंगे कि हिस्टोग्राम में जो क्लास इंटरवल है वो होना चाहिए कंटिन्यूअस। हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, तो 9.5 टू 14.5। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसको 15 में से 0.5 माइनस करना है तो ये हो जाएगा 14.5 और साथ में क्या हो जाएगा 19.5। नेक्स्ट हमारा क्या होगा 19.5 टू 24.5। नेक्स्ट हमारा होगा 24.5 टू 29.5। एज इट इज हमें सभी को करना है, ये बात तो सभी को समझ में आ गई है कि लोअर में से 0.5 माइनस करना है और अपर में 0.5 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ओके चलिए देखिए हमारा क्लास इंटरवल क्या है, रेडी हो चुका है, क्लास इंटरवल रेडी है और कैसा है, कंटिन्यूअस है। 14.5 यहाँ, 14.5 यहाँ, मतलब इसमें कोई भी ब्रेकेज नहीं है। चलिए ड्रॉ करते हैं हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए भी हमें क्या खींचनी होगी, एक स्टैंडिंग लाइन और इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी होगी एक स्लीपिंग लाइन, लाइक दैट। अब हमें क्या करना है, एक बार फिर से इनको देने होंगे नेम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये है हमारी वाई एक्सिस और ये रही हमारी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमें क्या लेना है, क्लास इंटरवल। वाई एक्सिस में क्या लेनी है हमें, फ्रीक्वेंसी। तो एक्स एक्सिस में क्लास इंटरवल 9.5 से कहाँ तक है, 54 तक है। हम इसको 10-10 के इंटरवल में ले सकते हैं या तो फिर हम 5-5 के इंटरवल में भी ले सकते हैं। ओके देखिए मैंने इसको प्लॉट कर दिया है। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है क्लास इंटरवल और वाई एक्सिस पे लिया है फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल को मैंने डिवाइड किया है 5-5 के इंटरवल में और फ्रीक्वेंसी को किया है 0.5 में डिवाइड। तो हम लिखते हैं इसका स्केल, सिंपली एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल 5 and in y-axis 1 box equal 0.5। डन। अब हम ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ, स्टार्ट करते हैं 9.5 to 14.5 and the frequency is 1। Where is 9.5? Here is 9.5 and here is 14.5 and the frequency is 1। So draw करते हैं
Wait a minute, let me change the color. Okay, 9.5 to 14.5 और फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 1। ग्राफ हुआ कुछ ऐसा, हम इनकी वैल्यूज लिख देंगे बाद में। 14.5 to 19.2, 14.5 to 19.5 and the frequency is Q. Then 19.5 to 24.5, frequency is 3. ओके मैंने इस ग्राफ को कर दिया है कंप्लीट। अब हम इसमें पुट कर देते हैं फ्रीक्वेंसी 9.5 से 14.5 1, 14.5 to 19.5 2, 19.5 to 24.5, frequency is 3, as it is here is 4, here is 5, this one is 3, this one is 3, that one is 2 and that one is 2. So that graph is called your histogram. हिस्टोग्राम या हिंदी में हम इसको कहते हैं आयत चित्र। ओके सो आयत चित्र, हिस्टोग्राम और हमारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या डिफरेंस है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमें क्या लेने होते हैं? इनके मिड पॉइंट लेके इनको करना होता है ज्वाइन, और हिस्टोग्राम में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आगे की मेथड हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।